अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ईद जो है खैर खैर से गुजरी होगी और मुझ फ़कीर को भी आप लोगों ने दुआओं में याद रखा होगा। तो गरीबों की जो है हमेशा मदद करें। जो भी फ़कीर है उसको जो है ना खाली हाथ मत जाने दें। तो ईद के अलावा भी और ईद में भी आम दिनों में भी जो है ना फ़कीर की मदद करें, गरीबों की मदद करें और लोगों से जो है दुआएँ जो है लेना सीखें। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने और सहाबा ने इस दिन के लिए जो है बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है वो मासूम है। ये हमारा अकीदा है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है वो मासूम है और अम्बिया अलैहिस्सलाम से जो है वो गुनाह नहीं होता। अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है वो मासूम है और आदम अलैहिस्सलाम ने जो फल खाया था वो भूल कर खाया था और भूल पर कलम नहीं चलता। आदम अलैहिस्सलाम जो फल खाया था वो भूल कर खाया था और भूल पर कलम नहीं चलता। और सहाबा जो है वो महफूज है और हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सहाबा सारे जन्नती हैं और हमारा हर सहाबी पर जो है ईमान है, हमारा हर सहाबी पे यकीन है और अहले बैत पे भी हमारा यकीन है। जो एक सहाबी को भी नहीं मानता वो ईमान से खारिज है, वो काफिर है। हमारा हर सहाबी पे हमारा यकीन है, अहले बैत पे हमारा यकीन है, तमाम नबियों पे हमारा यकीन है। और अल्लाह के वली से जो है गुनाह हो सकता है, अल्लाह के वली से गुनाह हो सकता है और पैगम्बर से गुनाह नहीं होता। सहाबा महफूज है। तो ये हमारा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। जितने भी हैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी, चाहे अहले हदीस हो, सब का ये अकीदा है कि यही अकीदा है कि सहाबा जो है वो महफूज हैं, नबी जो है मासूम है और अल्लाह के वली से जो है गुनाह हो सकता है। तो जो शख्स कहे कि पैगम्बर से गुनाह होता है वह ईमान से खारिज है, वो इंसान काफिर है। जो शख्स सहाबा का इनकार करे, एक सहाबी का भी इनकार करे, वो भी काफिर है। और जो सहाबा में ऐब तलाश करे वो भी ईमान से खारिज है। तो हमारा तमाम सहाबा, तमाम नबियों पे हमारा यकीन है। तो इसलिए अपने अकीदे की इस्लाह करना सबसे पहले जो है ज़रूरी बात है कि अपना अकीदा हमारा सही हो। अगर हमारा अकीदा सही होगा तो हमारी नमाज, हमारी इबादत जो है कबूल होगी। हमारा अकीदा अगर सही नहीं होगा तो हमारी नमाज, हमारी इबादत कबूल नहीं होंगी, बल्कि हमारे ईमान ही नहीं होगा तो कबूल क्या होंगी। तो इसलिए ईमान जो है सबसे कीमती चीज़। अगर ईमान होगा तो इंसान हमेशा के लिए जन्नत जाएगा, अगर ईमान नहीं होगा तो हमेशा के लिए जहन्नम जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने अकीदे ठीक कर लें। तो आजकल यही चल रहा है कि मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग घुस चुके हैं जो रूप तो मुसलमानों का लिया हुआ है, रूप तो जो है दाढ़ी रखी है, पगड़ी पहनी है, टोपी पहनी है, निकल अकीदे उनके जो है ना काफिरों वाले। सहाबा के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, नबियों के अंदर ऐब तलाश करेंगे, सहाबा के अंदर ऐब तलाश करेंगे, तो ये इधर से ईमान से खारिज है। सहाबा के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखेंगे, सहाबा के ख़िलाफ़ नफ़रत रखेंगे दिल के अंदर, इधर से ईमान से खारिज है। तो मुसलमान कभी भी नबी और सहाबा का जो गुस्ताख नहीं हो सकता। जो गुस्ताख है वो मुसलमान नहीं, और मुसलमान है तो वो गुस्ताख नहीं। इसलिए अपने अक़ीदों की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। और नबियों ने जो मुजाहिदे किए, कुर्बानी दी, सारे मुजाहिदे थे। नबियों के ऊपर जो तकलीफ़ें आई और जो उन्होंने बर्दाश्त की, जैसे पानी में, जैसे पैगम्बर जो हैं आग में गए, तो ये अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी है, अल्लाह के दीन के लिए मुजाहिदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजरी फेंकी गई, तो ये अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी है। और किसी तरीके से भी नबी की तज़लील नहीं होती, नबी की इज़्ज़त है। पैगम्बर जो हैं वो जेल गए, तो पैगम्बर की इज़्ज़त हमेशा जो है बुलंद ही है, वो किधर से भी तज़लील नहीं होती। तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह हमें इन बातों से बचाए। ये सारे दीन के लिए मुजाहिदे, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी है। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम ने, सहाबा ने अल्लाह के दीन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमें चाहिए हम जो हैं अपने अक़ायद को ठीक करें। अगर हमारा अक़ीदा ठीक होगा तो हमारा ईमान जो है, हमारी नमाज़ें, हमारी इबादतें कबूल होंगी। अगर हमारा ईमान अक़ीदा ठीक नहीं, हम जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, वो कबूल होने वाली नहीं है। और जब ईमान जाता है तो इंसान को बता के नहीं जाता कि मैं जा रहा हूँ, वो निकल जाता है। तो इंसान बादशाह में से मुँह से कुफ्री अल्फाज बोल देता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला। इसी तरह जो है गुनाह को हम गुनाह माने, नेकी को हम नेकी माने, तो हमारा ईमान बच जाएगा। अगर हम गुनाह को गुनाह नहीं मानते और नेकी को नेकी नहीं मानते तो हम तब भी ईमान से खारिज हैं।
इसलिए नेकी को नेकी मानो, गुनाह को गुनाह मानो। ये बात जो है ये फिल्म एक्ट्रेस वगैरह जो है ये कहते हैं, अल्लाह माफ़ करें नाउज़ुल में, कि यानी गुनाह के काम पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, गुनाह के काम पर जो है इंशाल्लाह कहते हैं, गुनाह के काम पर जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो ये कुफ़र है, ये जो है गुनाह कबीरा, ये गुनाह के ऊपर आप कर रहे हो। तो गुनाह के काम पर अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ोगे, तो अल्लाह से तौबा करोगे कि मुझे ये गुनाह कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करो। और नेकी के काम पे अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है, नेकी के काम पे इंशाल्लाह किया जाता है। तो गुनाह इंसान अपने नफ्स की वजह से करता है, और नेकी इंसान अल्लाह की तौफीक की वजह से करता है। नेकी किसकी वजह से करते हैं इंसान? अल्लाह की तौफीक से। और जब इंसान गुनाह से बचता है वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से बचता है, तो वो भी एक नेकी है। लेकिन जो गुनाह इंसान करता है वो अपने नफ्स की वजह से करता है, उसका नफ्स ख़राब होता है, इसलिए वो गुनाह करता है। तो गुनाह की निस्बत अपनी तरफ करोगे और नेकी की निस्बत अल्लाह की तरफ करोगे। अगर गुनाह की निस्बत अल्लाह की तरफ की तो आप काफिर हो जाओगे, क्योंकि वो गुनाह इंसान अपने नफ्स की वजह से करता है, और नेकी अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल व करम से करता है। और नेकी से और गुनाह से जो बचता भी है वो भी अल्लाह के फजल व करम से, तो वो भी नेकी है। तो इंसान खुद कुछ भी नहीं है, इंसान जो नेकी करता है अल्लाह के फजल व करम से करता है, और जो गुनाह करता है अपने नफ्स की वजह से करता है। तो हम जब कहते हैं कि यानी नमाज़ पढ़े, अल्लाह के दीन का कुरान पढ़ें, तो क्या कहते हैं? अल्लाह तौफीक दे। तो आप कोशिश करो, अल्लाह आपको ज़रूर तौफीक देगा। आप कोशिश नहीं करते, आप दुनिया के काम के लिए किस तरह मेहनत करते हो, तो अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करो, कोशिश करो, तो अल्लाह पाक तौफीक ज़रूर देते हैं। दीन जो है कीमती, अल्लाह पाक तलब वालों और कदर वालों को देते हैं, बगैर तलब और बगैर कदर वालों को अल्लाह पाक दीन नहीं देता। तो खाना आगे पड़ा हुआ है, ये मुंह में खुद ही तो नहीं जाएगा ना, आप आगे हाथ करोगे तो जाएगा ना। इसी तरह आप जब नमाज के लिए कोशिश करेंगे, आप उसके लिए मुजाहिदा करेंगे, अपने नफ्स को मारेंगे, तो अल्लाह पाक आपको तौफीक देगा। इसी तरह इस फ़कीर को जो है दुआओं की दरख्वास्त आपसे कि दुआओं में याद रखें। बाकी जो हमसे जो गलतियों की अल्लाह हमें माफ़ करे। तौबा का दरवाज़ा हम बिल्कुल ना छोड़े, तौबा हम हमेशा अल्लाह से करते रहें। अल्लाह को तौबा करने वाला बंदा बड़ा पसंद है, इसलिए अपने उलमा के साथ जो है हम लोग राब्ता रखें, क्योंकि उलमा जो ताल्लुक़ तोड़ता है वो गुमराही की तरफ जाता है। तो उलमा हक़ की जो है ना, उनकी सुबह अख्तियार करें, अल्लाह वालों की सुबह अख्तियार करें। आजकल जो है उलमा के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हो, उलमा की नफ़रत जो है जब दिल में आ जाएगी तो हम जो गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि तो हम जब उलमा से कुरान नहीं समझेंगे, हदीस नहीं समझेंगे, तो अल्लाह का दीन हम कैसे समझेंगे? तो क्या कहते हैं, ख़ुद ही दीन सीखो। तो ख़ुद ही जो है इंसान दीन नहीं सीखा जाता, बल्कि दीन जो है हमें उलमा के ज़रिए, जैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने जो है ताइबीन को सिखाया, ताइबीन ने तबा ताइबीन को। इस तरह जो है दीन करते करते औलिया कराम और जो है बुज़ुर्ग दीन जो है, यानी अल्लाह के वली, ये जो बड़े बड़े लोग हैं और उलमा, इस तरह हम तक ये दीन पहुँचा है। तो इसी न बसीना जो है दीन हम तक आ रहा है। तो ख़ुद ब खुद दीन कैसे हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा? इसके लिए जो है ना ज़रूरी है कि हम जो है ख़ुद जो है दीन सीखें, और ख़ुद ही जो है उलमा की सोबत में जो है दीन सीखें। इसलिए दीन जो है वो ख़ुद जो है नहीं सीखा जाता ना, ख़ुद जो है गूगल पे जो है सर्च किया जाता है। गूगल में तो हर किस्म की चीज़ है, उसमें तो मुख्तलिफ़ लोगों की जो है ना अपनी चीज़ें डाली हुई हैं। इस तरह तो कैदियानी की चीज़ें भी आपको गूगल में मिल जाएंगी, तो आप तो गुमराह हो जाएंगे। उन्होंने अपने तर्जुमे, अपनी चीज़ें डाली हुई हैं, अपनी तस्वीरें डाली हुई हैं, आपको क्या पता कौन सी सही है कौन सी गलत है? तो इसलिए जो है ये 8 साल 10 साल मदरसों में सिर्फ ऐसे नहीं गुजारते, बल्कि उधर दीन सीखा जाता है। आप कहते हैं एक दिन के अंदर मैं मौलवी बन जाऊँ, तो दीन के लिए जो है मुजाहिदा है, कुर्बानी है। खुद ही आप बायोलॉजी और ये फिज़िक्स की किताबें पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। इसके लिए भी आपको जाना पड़ता है स्कूल, टीचर के पास बैठना पड़ता है दुनियावी तालीम में। और ये तो अल्लाह का दीन है, तो बड़ा कीमती है। इसके लिए तो सहाबा अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, फिर मेरा अपनी ज़िंदगी में घर बैठे कैसे दीन आ जाएगा? इसके लिए भी अल्लाह के रास्ते में जो है निकला जाता है, और जो है मदरसों में जाया जाता है, अल्लाह का दीन सीखा जाता है, कुर्बानी दी जाती है। तो दीन जो है कीमती है। दुनिया कोई काम इंसान खुद ही नहीं सीख सकता है। कपड़ों का काम भी इंसान खुद नहीं कर सकता, वो भी किसी उस्ताद की शागिर्दी में जाता है, सीखता है। दुकानदारी का काम इंसान जाता सीखता है, तो अल्लाह का दीन कैसे खुद ही आ जाएगा? तो इसलिए हर चीज़ जो है ना वो किसी न किसी से सीखी जाती है, फिर वो इंसान जो है आगे तक पहुंचाता है। तो इसी तरह इन चीज़ों पे अमल किया जाए, तो असूलों को जो है ज़िंदा किया जाए, अकायद को देखा जाए, अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को देखा जाए कि हमारा अकीदा क्या है। तो इसमें सब मुत्तफ़िक है। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं की दरख्वास्त है।